कल परसों वाली ही चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले स्वामी दयानंद की बात चल रही है तो हम पुण्यतिथियां मनाते हैं और जयंतियां मनाते हैं। आज से 200 वर्ष पूर्व, 150 साल पहले, 100 साल पहले किसी की मृत्यु हो चुकी है और मैं यहाँ बैठ कर के 1 घंटे तक, 10 घंटे तक, 1000 घंटे तक उनकी प्रशंसाएं करूं, स्वामी दयानंद के विषय में कुछ कहूं, या और जो लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके विषय में बहुत कुछ कहूं, तो इसके द्वारा मैं उनको कुछ दे नहीं सकता हूं। मैं किसी को जो मिलता है, हम सब इस बात को जानते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जिसको मनुष्य का जन्म मिला या कोई जन्म की प्राप्ति हुई या मुक्ति की प्राप्ति हुई, वो मेरी और आपकी प्रशंसाओं से वो प्राप्त होने वाली नहीं है, उनके अपने कर्मों से प्राप्त होने वाली है। तो मैं आज बैठ कर के मृत्यु के 100 साल बाद, 200 साल बाद, 150 साल बाद या जन्म के 200 साल बाद मैं प्रशंसाएं करूंगा, तो इससे मैं दयानंद को कुछ दे नहीं सकता हूं। और महान व्यक्तियों का तो ये रहता है कि महान व्यक्तियों के जीवन काल में भी आप उनकी प्रशंसा करो, उससे भी वो कोई खास खुश नहीं होते हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा बड़ी बात समझते ही नहीं। वल्लभ भाई पटेल के पास में एक पत्र आया और उन्होंने अपने साथ में जो बैठे हुए थे उनको कहा कि आप इसको पढ़िए। तो उस पत्र के अंदर उनकी बहुत सारी प्रशंसाएं लिखी हुई थी कि आपने ये काम कमाल का कर दिया, ये तो देख कर के हम हतप्रभ हैं, कैसे आपके जैसे व्यक्ति जो है संसार में उत्पन्न हो जाते हैं, भारत का सौभाग्य है। लंबा चौड़ा पत्र उनकी प्रशंसाओं में लिखा हुआ था। वो निर्विकार भाव से उसको सुनते रहे और उसके बाद उन्होंने सोचा, जो साथ में बैठा हुआ पढ़ने वाला व्यक्ति था, कि ये कहेंगे कि इसको शीशे में जड़वा करके और सामने लगा दो, कोई आए तो पता तो चले हम क्या चीज़ हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा सुनने के बाद कि इसको फाड़ के फेंक दो। क्या लगे फाड़ के फेंक दो, इतना अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। बोले इसके अंदर कोई काम की बात तो लिखी नहीं हुई है, तो इसलिए फाड़ के इसको फेंक दो। तो महान व्यक्तियों के तो जीवन काल में भी आप उनकी प्रशंसा करो तो इससे उनको कुछ मिलता, कोई प्राप्त नहीं होता है, न वो वैसे प्रसन्न हुआ करते हैं। तो हम प्रशंसाएं करते क्यों हैं, हम चर्चाएं करते क्यों हैं? तो चर्चा करने का उद्देश्य एकमात्र क्या है कि हम उनके जीवन से कुछ प्राप्त कर लें। यदि मैंने कुछ प्राप्त कर लिया, जैसा अभी कहा गया कि हम लोग सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने का, व्यवहार भानु को पढ़ने का, आर्योदेशी रत्नमाला को पढ़ने का, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को, वेदांगों को, वेदांग प्रकाश को पढ़ने का और जो उनका वेद भाष्य इत्यादि ग्रंथों को पढ़ने का यदि संकल्प कर लें, ये एक बात है कि हम उनके जीवन से जो कुछ हम सुनते हैं उसमें से हम यदि कुछ संकल्प कर लें कि मैं इस बात को आज से बदल दूंगा तो 200वीं जयंती मनाना, या मैं द्वेष छोड़ दूंगा, है ना। उन्होंने कहा दुर्योधन को तो जो है वो गर्भ में ही मर जाना चाहिए था, ऐसा लिखा। द्वेष करने वाला था, अपने ही गोत्र का हत्यारा था, ऐसा लिखा। तो द्वेष करना छोड़ दूंगा, अगर हम लोग यही संकल्प कर लें, ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी। हमारे आपस में जो मुकदमे चल रहे हैं वही वापस ले लें, ये ज़्यादा बड़ी बात है, बजाय उसके जो हम नारे लगा रहे हैं या हम स्वामी दयानंद की बहुत सारी प्रशंसाएं करते रहें, उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। तो हम स्वामी दयानंद की प्रशंसा करके, शायद हमको कुछ देना भी नहीं चाहता, हमको इस बात की जानकारी है, हमारे इसमें भी दयानंद की प्रशंसा को करने के पीछे मेरे कुछ निहित स्वार्थ हैं और दयानंद की प्रशंसा को सुनने के पीछे हम में से बहुत सारे लोगों के कुछ निहित स्वार्थ है, उसमें दयानंद का कुछ लेना देना है नहीं। तो हम लोग जो प्रशंसाएं करते हैं, प्रशंसाएं सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, कहते पढ़ते हैं, तो उसका लाभ कब है? जयंती को मनाने का लाभ तब है जब हम कुछ अपने जीवन में उस व्यक्ति के जीवन से सुधारने का प्रयास करें। तो ये चीज़ मान करके हमको मनाना चाहिए। कल बहुत सारी लंबी शोभा यात्रा होगी और उसके अंदर हम बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, झांकियां निकाल रहे हैं। उन सब झांकियों का, सब चीज़ों का उद्देश्य मेरे जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन आना चाहिए। वो आया कि नहीं आया, ये मुझे एक संकल्प लेकर के, वो मैं नहीं कहता, आप सब मेरे से शायद काफ़ी लोग बड़े ही हैं, तो आप अपने हिसाब से, आपको बहुत जानकारी है, संकल्प करें और अपने आप अपना निरीक्षण करें। ऐसा ही संकल्प मुझे करने की आवश्यकता है, मुझे कुछ ज़्यादा होगी, आपको कुछ कम होगी, लेकिन हम सबको इसकी आवश्यकता है।
तो मंत्र चल रहा था, उलूक यातुम शुशुलूक यातुम जहिष्व यातुम उतकोक यातुम सुपर्ण यातुम उतगृध्र यातुम दृशा देव प्रमृण रक्ष इंद्र। 4 बातें हो चुकी थी, 5वीं बात है सुपर्ण यातुम जही। हे मनुष्य, तू गरुड़ नाम का एक पक्षी होता है, उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं या वो बहुत सुंदर होता है, तो उसको अपने सौंदर्य का अभिमान होता है, तो तू सुपर्ण की चाल को छोड़ दे और अभिमान से रहित हो जा। हम में से कुछ व्यक्तियों को अपने सौंदर्य का अभिमान होता है, रूप का अभिमान होता है, किसी को अपने बल का अभिमान होता है, किसी को अपने ज्ञान का अभिमान होता है। संस्कृत के किसी कवि ने कहा कि आत्मा न स्तोतव्य, मनुष्य को अपनी स्तुति खुद नहीं करनी चाहिए। और कहा नहीं कस्तूरी का मोदः शपथे न विभाव्यते। कस्तूरी जो है वो मृग की नाभि में होती है, लेकिन वो किसी को शपथ लेकर के नहीं कहता कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरी नाभि में कस्तूरी है और तुम इसको आकर के सूंघो, तुमको पता चलेगा उसकी कस्तूरी है नाभि में, ये दुनिया को अपने आप ही पता चल जाता है। यदि संति गुणाः पुंसाम विकसन्त्येव ते स्वयं, यदि आपके पास में कुछ है तो वो अपने आप दुनिया को पता चल जाएगा। उसके लिए आपको शोर मचाने की, कहने सुनने की आवश्यकता जो है वो नहीं है, प्रशंसा करने की अपनी आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति था और गांव में रहता था। गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरा आता था, नया व्यक्ति आता था, उसको कहता था तुमको पता भी है कुछ? बोले क्या चीज़, क्या बताना चाहते हैं? कि एक बार इस गाँव के अंदर शेर आ गया था। बोले फिर क्या हुआ? उसके बाद में धर्मपाल ने अपनी बंदूक उठाई और बंदूक उठा करके उसके माथे के ऊपर निशाना लगाया और वो शेर जो है वो एक ही निशाने के अंदर, एक गोली के अंदर ढेर हो गया। बोले और कहने लगे एक बार पागल हाथी आ गया था, हाथी को भी धर्मपाल ने बंदूक उठा ली और उसके पैर के ऊपर निशाना लगाया, दूसरा निशाना माथे के ऊपर लगाया। ऐसे बहुत सारी प्रशंसाएं उसने की और बाद में कहा कि ये काम करने वाला कौन था? धर्मपाल था। तो ये व्यक्ति जो बाहर से आया था, गांव के बाहर से, उसने पूछा भाई ये धर्मपाल जी कौन थे, मुझे भी मिलवा दो। बोले मैं ही तो हूँ धर्मपाल, है ना। हमको दुनिया के अंदर कितने लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन मुझे अपनी विशेषताएं याद रहती हैं, दुनिया के लोगों की विशेषताएं जो हैं वो याद नहीं रहती हैं। अपनी चीज़ें याद रहती हैं, अपने आसपास के लोगों की भी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो कहा आत्मान स्तोतव्य, है मनुष्य तू अपनी स्तुति न किया कर, अपने बारे में इतना बखान न किया कर। तेरे आगे जो है ना परमेश्वर खड़ा हुआ है, तू बखान करने लगे, उसके बारे में सोचने लगे तो कितना बड़ा है, कितना महान है, तेरी तो कितनी सी तो जिंदगी है, थोड़ा सा छोटा सा तू है ना। इतनी बड़ी सृष्टि को बनाने वाला, उसके परिकल्पनाएं किया कर, उसकी प्रशंसाएं किया कर। तू क्या है और तू क्या काम कर देगा? जो कुछ तेरे पास में है वो भी उसके पीछे पीछे कहीं जाता है तो भगवान ही नजर आता है। आदमी का कहता है जी मैंने ये मकान बनाया है, किसी आदमी ने कहा कि ये मकान जो है ना मनुष्य की बुद्धि की उपज है। तो हमने कहा भैया इसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है वो कहाँ से आया? बोले उस दुकान से आया। दुकान पे चले गए, बोले ये ईंट जो आपने लगाई है कहाँ से लाए थे जी? ये ईंट कहाँ से आई? आपने बनाई है, बहुत सुंदर है। बोले हाँ बहुत सुंदर है और हम बहुत बढ़िया 1 नंबर की ईंटें बनाते हैं। बोले इसके अंदर लगी हुई मिट्टी क्या आप बनाते हैं? बोले मिट्टी तो हम नहीं बनाते, वो तो हमको प्रकृति से प्राप्त होती है। तो आप हर चीज़ के पीछे चले जाएंगे तो आपको परमेश्वर के सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर को अपने कार्यों को करने में मेरे आपके किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए। तो मुझे अपने सौंदर्य का अभिमान हो जाता है कि मैं बड़ा सुंदर हूँ। कुछ युवक और युवतियाँ अपने जेब के अंदर जो है वो शीशा रखा करते हैं और दिन में 10, 20, 50 बार निकाल करके देखते हैं। उनको कहो दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ तुमको क्या लगती है, तो वो कहेंगे ये शीशा जो है ना ये सबसे प्यारा लगता है, ये मुझे मेरी नाक दिखाता है, मेरी आँख, मेरे कान मुझे दिखाता है और ये कितना अच्छा, किसी के बिना कहे मेरी स्तुति खुद ही कर देता है, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को बहुत सुंदर ये शीशा लगता है। उसके बाद आदमी जो है ना आयु बढ़ती है, मेरी और आपकी सबकी दुनिया भर की आयु बढ़ती है। आदमी 75 का, 80 का, 90 का, 95 का हो जाता है और उसके बाद में कोई कहता है भाई शीशा देख लो। वो व्यक्ति जो दिन में 50 बार शीशा देखा करता था, अब उसको दुनिया की सबसे बुरी चीज़ अगर कोई लगती है तो वो शीशा लगता है। बोले ये शीशा मुझे मत दिखाया करो, ये ठीक नहीं बात बताता, पहले ये कुछ और बताया करता था, आज कुछ और बताता है।
तो मेरा और आपका जो भी सौंदर्य है, जितना भी है, वो सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए मुझे और आपको सौंदर्य का अभिमान नहीं करना चाहिए। और कहा मनुष्य को बल का अभिमान हो जाता है। कभी मेरे पास में ऐसा बल होता है कि मैं आज 100 दंड लगाता हूँ, कल को 150 पे पहुँच जाता हूँ, फिर ऐसा समय आता है हज़ारों दंड एक बार में लगा देता हूँ, और 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूँ, थकता नहीं हूँ। उसके बाद मेरी आयु बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते ऐसा समय आता है कि 10 कदम चलने में मुझे तकलीफ़ हो जाती है। मैं ये कहने लगता हूँ भाई ये सीढ़ियाँ चढ़ने का ये मेरे से काम ना कराया करो, बाकी कुछ भी करा। वो व्यक्ति जो 10 किलोमीटर दौड़ने में उसको कुछ पता नहीं चलता था, हज़ारों दंड लगा लिया करता था, जिसने थकान नाम की चीज़ सुनी ही नहीं थी, नींद आई, उठे और उसके बाद फिर काम में लग गए, वो व्यक्ति 10 कदम चलने में अब परेशान हो जाता है। और इसके बाद ऐसी भी स्थिति आती है कि बिस्तर पर लेटा हुआ है, 2 आदमी, ये हर व्यक्ति की स्थिति लगभग आती है। कोई युवावस्था में ही चला जाए तो उसकी बात और है, अन्यथा मेरी आपकी सबकी ऐसी स्थिति आती है, 2 आदमी मिल करके उसको उठा करके बैठाते हैं। और कई लोगों को कहते हैं भाई ये विरुद्धाहार है, ये आहार मत किया करो। तुमने अभी आइसक्रीम खाई थी, फिर दही खा रहे हो, फिर ये खा रहे हो, मत किया करो। फिर सफ़ेद छोले खा रहे हो, फिर अभी उड़द की दाल चाहिए। वो कहते हैं मेरे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, और थोड़े दिन में पता चलता है जी मुझे शुगर हो गई जी, है ना। कहते हैं पहले तो ये जो बल जिसका मैं और आप अभिमान किया करते हैं, ये बल ऐसा क्षीण होता है, ऐसा क्षीण होता है, आदमी को अपने हाथ उठाने में दिक्कत होती है। हाथ ऐसा कह दो, ऐसा स्थिर रख लो, वो स्थिर नहीं रखा जाता है। तो इसलिए मुझे और आपको बल का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। और ज्ञान के अभिमान की क्या कहानी है। सुकरात को जाकर के किसी ने पूछा भाई आपको तो बहुत नॉलेज हो गई है, बहुत ज्ञान है। कहने लगे हाँ मुझे बहुत ज्ञान हो गया है। बोले अच्छा क्या क्या आपको जानकारी है। तो कहने लगे मुझे क्या क्या नहीं पता है, मुझे इस बात का पता है। दुनिया को ये पता होता है कि हमको क्या पता है, लेकिन मुझे इस बात की सारी जानकारी है कि मुझे किस किस विषय की जानकारी नहीं है, इसलिए ज्ञानवान तो हूँ मैं। और भर्तृहरि जो था ये बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनकी पुस्तकें 2000 साल के बाद आज तक पढ़ी और पढ़ाई जा रही हैं, है ना। रोज़ कई पुस्तकें मार्केट के अंदर आती हैं और वो कोई एक बार छपती है। कोई बड़ा खुश होता है मेरी पुस्तक की 10,000 प्रतियाँ छप गई हैं, कोई कहता है जी 1 लाख छप गई हैं। जो 2000 साल से किताब पढ़ी जा रही है उसकी कितनी लाख प्रतियाँ छपी होंगी, कितनी करोड़ प्रतियाँ छपी होंगी, आज तक भी छप रही हैं। तो वो भर्तृहरि जो हैं वो पढ़ लिख करके विद्वान हो गए, युवा हुए, और युवा होकर के एक व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हुए पतंजलि नाम के। आपने नाम सुना हुआ होगा। तो पतंजलि के नाम से आज हम कुछ और समझते हैं। तो खैर, तो पतंजलि जो है वो विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े व्याकरण के विद्वान हुए, वैयाकरण हुए। भर्तृहरि भी विद्वान हो गए, पढ़ लिख गए, नया नया जोश था। और नए नए जोश के अंदर क्या बोला उन्होंने, कहने लगे माम अदृष्ट्वा गतः स्वर्गम अकृतार्थः पतंजलि। ये पतंजलि जो है वो मुझे बिना देखे स्वर्ग सिधार गया। पतंजलि जो है मुझे बिना देखे मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनको अपने जीवन का भरपूर लाभ नहीं हुआ। मतलब क्या है, मेरे जैसे विद्वान से मिलते तो उनको पता चलता भाई विद्वत्ता चीज़ क्या होती है। अब ये नया बच्चा है, पढ़ लिख करके योग्य हुआ है, तब क्या कह रहा है कि मुझे बिना मिले पतंजलि चले गए तो वो अकृतार्थ रह गए। थोड़े और समय बीता, पढ़ने का जिसको शौक़ चढ़ जाए, हर चीज़ का चस्का है, जिसको जिस चीज़ का चढ़ जाए उसको लग जाता है। अब वो पढ़ने का चस्का था ऐसा, फिर और पढ़ते गए और पढ़ते गए और पढ़ते गए और पढ़ते गए। उसके बाद में नीति शतक में उन्होंने लिखा, क्या लिखते हैं कि यदा किंचित ज्योहम द्विप इव मदांधः समभवम। जब मैं बहुत थोड़ा जानता था तो मैं पागल हाथियों के समान मदमस्त हुआ घूमता था। और तदा सर्वज्ञोस्मि, तब मुझे क्या लगता था, तू सर्वज्ञ है, तू सब कुछ जानने वाला है। इति अभवद अवलिप्तम मम मनः, ये लेप मेरे मन के ऊपर, मेरी आत्मा पर, मेरी बुद्धि पर चढ़ गया था कि तेरे जैसा जानकार तो दुनिया में और कोई है ही नहीं। फिर कहते हैं यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतम, जब मैंने थोड़ा थोड़ा विद्वानों के पास बैठ करके सीखना आरंभ किया तो तदा मूर्खोस्मिति, तब मुझे पता चला अरे तू तो मूर्ख है। तदा मूर्खो स्मृति ज्वर इव मदो में व्यपगतः, तब मुझे पता चला अरे तेरे जैसा तो मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। तो ये
विचार आने के बाद में मेरा जो बुखार चढ़ा हुआ था, मुझे ये अभिमान हो गया था, वो ऐसे उतर गया जैसे आदमी का सुबह को 104 बुखार होता है, दवाई देते हैं 2-4 घंटे 8 घंटे में पता चलता है भाई वो तो वापस आ गया 98-99 पर आ गया। ऐसे मेरा बुखार जो है वो उतर गया। दुनिया के ज्ञानवान व्यक्तियों ने सब ने यही कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर को कुछ लोग हम में से अच्छा मानते हो, कुछ बुरा मानते हो, खैर दुनिया में नाम तो चल ही रहा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जब वृद्ध होने लगे तो कोई कहता है कि उन्होंने कहीं पर लिखा, भगवान अब मैंने थोड़ा सा गहरा उतरना आरंभ किया था, अभी तक तो मैं उथली बातें किया करता था, अब कुछ मुझे लगता है कि मैं समझने लगा था, कुछ ज्ञान की गहराई में गहरा उतरना मैंने शुरू किया था, अब तुम मुझे मार देना चाहते हो, अब मृत्यु मेरे सामने मुझे खड़ी हुई दिखाई देती है, मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब तो मैं कुछ अच्छा लिख पाता। किसी और विद्वान ने इस बात को पढ़ा, किसी और विचारक ने इस बात को पढ़ा और उसको पढ़ करके वो कहता है कि भगवान रविंद्रनाथ टैगोर की बात को सुन लेते और मान लेते। कहते चल तुझे 300 साल की आयु दी, तू कहता है अब मैंने गहरा उतरना शुरू कर दिया है, अब कुछ काम की बात लिखने लगा हूँ, मुझे लगता है कि मैंने अब कुछ जान लिया है, अब काम की बात लिखता हूँ, चलो तुझे 300 साल की आयु दी, अब लिख ले। मान लो ऐसा होता तो वो दूसरा विचारक ये कहता है कि 300 साल बाद भी रविंद्रनाथ टैगोर यही बात कह रहे होते, क्योंकि ज्ञान की गहराइयाँ इतनी हैं, जितना गहरा आदमी उतरता चला जाता है उतना जाने के बाद लगता है कि भाई तेरे को तो कुछ नहीं पता था, आज पता चला है। इतनी गहराई ज्ञान की है। जितने महान व्यक्तियों के बारे में आप देखते हैं, सुनते हैं, उनसे क्या पता चलता है कि उनके पास, कल बड़ा सुंदर सुनाया जा रहा था, ऋषि दयानंद के बारे में लोगों ने सोचा कि ये व्यक्ति हर आदमी को पटखनी देता है, इसके सामने कोई बैठो कोई बात टिकती ही नहीं है, कोई प्रश्न रखो हर प्रश्न के ऊपर इतने उत्तर दे देता है, आदमी जो है ना भूल जाता है, अगले प्रश्न भूल जाता है। मुंशी राम ने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है कि मुझे क्या पूछना था मैं तो यही भूल जाता था, अगले दिन फिर तैयारी करके जाता था, फिर 1-2 बात होती थी, इतना खो जाता था, सब बात ही भूल जाता था। तो लोगों ने सोचा भैया ये ऐसा आदमी है, इससे जो प्रश्न कर लो उसके अंदर ही फंस जाते हैं, उसमें ही उल्टा पड़ जाता है हमारे ऊपर आकर के, तो कोई ऐसी बात पूछो जिसमें ये व्यक्ति फंस जाए। बोले क्या पूछे तो ये पूछेंगे भाई तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, और अगर इसने कह दिया कि मैं ज्ञानी हूँ तो कहेंगे तुमको कितना अभिमान है, अपने आप को ज्ञानवान मानते हो, और कहा अज्ञानी हूँ तो कहेंगे फिर भाषण किस बात का देते हो, इतना बोलते क्यों, ये प्रवचन क्यों करते हो, इतने बड़े बड़े विज्ञापन क्यों निकालते हो, जब अज्ञानी हो तो ये इतने लेख क्यों लिखते हो, लोगों का विरोध क्यों करते हो। चले इस बात में फंस जाएगा। तो जाकर के पूछा तो ऋषि दयानंद क्या कहते हैं कि जिन विषयों को मैं जानता हूँ उनमें ज्ञानी हूँ और जिनको नहीं जानता हूँ उनमें अज्ञानी हूँ। हनुमान लंका से वापस आए और वापस आकर के बताया कि मैंने सीता माता को ऐसी ऐसी जगह पर ऐसी अवस्था में देखा, उसके बाद चले गए। और उसके बाद में दूसरे लोग जो उनके साथ गए थे वो आकर के कहने लगे राम को कि ये आपको पूरी बात नहीं बता करके गए जी। बोले क्या पूरी बात क्या है, हनुमान बात छुपाने वाले तो नहीं है, क्या पूरी बात है। कह लगे वहाँ पर रावण का एक बेटा था अक्ष नाम का, उसको मार करके आए हैं। बोले अच्छा और क्या किया, और कहने लगे वहाँ लंका को आग लगा करके आए हैं। तो दोबारा कहो बुलाओ उसको, बुलाओ। बुलाया, फिर पूछा, क्या पूछा, कहने लगे कि ये त्रिदशई रपि दुर्धर्षा लंका नाम महापुरी, ये जो लंका नाम की नगरी है, दुनिया के लोग कहते हैं कि जितने देवता हैं सारे मिलकर के भी इसके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते। और कथम वीर त्वया दग्धा विद्यमाने दशानने, तूने हे वीर ये कैसे आग लगा दी तूने, और वो भी उस समय में जब वहाँ पर रावण स्वयं विराजमान था, उसी नगरी के अंदर था, कहीं गया हुआ नहीं था, उस समय आग लगा दी तुमने। तो मेरे आपके जैसा कोई सामान्य बच्चा होता जी, मेरे लिए तो ये बड़ी सामान्य सी बात है जी, है ना, मैं तो इससे बड़े बड़े काम कर दूं, और बताओ क्या करके आना है ना, 2 लंका दिखा दो मेरे को, उसको जला दूंगा। लेकिन ये क्या कहते हैं, विनम्र व्यक्ति जिसको अपने बल का, जिसको अपने ज्ञान का अभिमान नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं निश्वासे नैव सीतायाः राजन कोपानलेनते, कि सीता की निकलती हुई गर्म सांसों के द्वारा। आप देखें हमारे यहाँ पर एक बात कही जा रही है, आजकल मनोविज्ञान अलग पढ़ाया जाता है, दूसरा कोई विज्ञान अलग पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ का व्यक्ति, एक ही व्यक्ति कितने कितने विषयों को जानने वाला है।
अब ये उसको इस बात की जानकारी है कि आदमी जब दुखी होता है तो उसकी सांस जो बाहर आती है वो ज़्यादा गर्म होती है ना। ये किसी और फील्ड की बात होगी, लेकिन हनुमान ये बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निश्वासे नहीं वो सीताया, सीता की निकलती हुई गर्म सांसों के द्वारा, और राजन कोपानलेनते, और तुम्हारी क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा, दग्ध पूर्वा हिसा लंका, वो लंका तो पहले ही जली हुई थी। निमित्तम अभवत कपि, मैं वहाँ चला गया था, इस कारण से मैं तो निमित्त ही बन गया हूँ। तो क्या कहा अपने लिए? कपि शब्द। कुछ लोग कहते हैं कपि का अभिप्राय जो है वो बंदर होता है। तो कपि शब्द जिस धातु से बना है उसका मतलब है कपि चलने। जो ज़्यादा चलने फिरने वाला हो, ज़्यादा जल्दी चल सकता हो, तीव्र गति से जा सकता हो, द्रुत गति से जा सकता हो, उसको कपि कह सकते हैं। तो बंदर क्योंकि ज़्यादा उछल कूद करते हैं इसलिए उनको भी कपि कहा जाता है। और कोई और भी व्यक्ति ज़्यादा द्रुत गति से जल्दी जल्दी चलेगा, जल्दी दौड़ेगा, उसको भी कपि कहा जा सकता है। तो कपि शब्द का ऐसा अभिप्राय नहीं है कि जिससे केवल बंदर अर्थ जो है वो लिया जाए। तो हनुमान कहते हैं कि मैंने इसमें कुछ खास किया नहीं है, तो मुझे और आपको अभिमान नहीं करना चाहिए, न सौंदर्य का, न बल का, और न ज्ञान का मुझे आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। दिलीप कुमार को लोग बहुत बुद्धिमान एक्टर कहते हैं। बहुत सारे लोग अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत प्रशंसा करते हैं कि वो जो है ना नेहरू के सामने बोला करते थे साहब। और ये दोनों के दोनों व्यक्ति, जैसी मेरी जानकारी है, आखिरी 10-15 साल ये अल्जाइमर से पीड़ित थे, शायद आप सभी भी जानते हो। तो हमारा ज्ञान आज है, अल्जाइमर का मतलब क्या है कि आदमी कई बार अपना नाम ही भूल जाता है, कई बार सामने अपने पुत्र का, अपने सबसे अच्छे मित्र का, मेरा घर है, मेरा मकान का नंबर क्या है, मेरा फ़ोन नंबर क्या है, सब कुछ भूल जाता है। ये बहुत अच्छे, जिनको दुनिया बुद्धिमान कहा करती थी, उन बुद्धिमान व्यक्तियों की कहानी है। इसलिए मुझे और आपको ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए।